दो स्टॉक्स खबरों में शेयर मार्केट में आज टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं और टीसीएस के जो नतीजे आएंगे उसका इंतजार सभी को है क्योंकि बहुत ही बेचैनी है रिजल्ट सीजन के आगाज की। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि Q2 सभी कंपनियों के लिए अच्छा रहने वाला है और स्पेशली टीसीएस में क्या बदलाव होने वाला है। कंपनी की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी और मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। जो अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं वो यही है। इसके अलावा जेपी पावर के ऊपर नजर है। जेपी पावर के स्टॉक में आज खबरें आई हैं कि अडानी इसमें सीमेंट्स बिजनेस एक्वायर कर सकता है। अगेन इनके सारे सीमेंट बिजनेस को खरीद सकता है, जिसकी वजह से जेपी पावर का स्टॉक हरकत में। लेकिन क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? क्या स्टॉक को वापस से ले लेना चाहिए और उसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? तो देखिए, डील्स दो टाइप की होती हैं। एक डिपेंड करता है कि जेपी पावर के हक में ये डील कितनी बैठेगी। अब चूंकि गौतम अडानी अपने सीमेंट कारोबार को बड़ा बनाने में जुटे हैं और इसलिए छोटी छोटी कंपनियों जिनके पास डेप है, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए वो उन कंपनियों के शेयर्स या उन कंपनियों के बिजनेस को खरीदने एक्वायर करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में जेपी पावर के पास में जो सीमेंट ट्रीज हैं या जो भी उनके पास में सीमेंट बिजनेस की हिस्सेदारी है, वो सारी की सारी अडानी ग्रुप खरीदने की तैयारी में है। लेकिन इसका फायदा जेपी पावर को कितना मिलेगा? जेपी पावर इस पैसे का उपयोग अपने डेट को कम करने में करेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपना एसेट्स बेच के डेट कम करना, यानी कहीं ना कहीं वो संतुलन ही होता है। लेकिन फिर भी अब चूंकि अडानी ग्रुप एक बड़ा प्लेयर है और काफी फैंसी डील हो सकती है, इसलिए स्टॉक में तेजी है। अगर ये डील अच्छी जेपी पावर के हक में बैठती है, यानी काफी अच्छी खासी रकम इसके लिए उनको मिलती है, ओवर वैल्यूएशंस मिलते हैं, तो स्टॉक में तेजी रहेगी। और उसका उपयोग अगर डेप कम करने में कंपनी करती है और आगे आने वाले नतीजे सुधरते हैं तो थोड़ा यहां से मूव आएगा। लेकिन चूंकि एक हाई वोलेटिलिटी रिस्की पेनी स्टॉक है तो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूं इन स्टॉक्स में। लेकिन अगर आपको लेना है तो बिल्कुल स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको ले। ओवरऑल मार्केट में अभी जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिविटी ही ज्यादा है। थोड़े ही दिन में महंगाई के आंकड़े आएंगे अमेरिका के, इसी वीक में आने वाले हैं महंगाई के आंकड़े, और वहां से एक दिशा निर्भर करेगी। इंडियन मार्केट्स के लिए आज से एक बड़ा ट्रिगर, जो क्वार्टरली नतीजे आएंगे उससे पता लगेगा किस तरीके की आगे चाल रहेगी स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा अभी कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच भी काफी कुछ नया होता दिख रहा है और वहां से भी कोई अगर न्यूज निकल के आती है तो उसका भी असर पड़ेगा। आपको मेरी जानकारी कैसी लगती है इस विषय में मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए स्टॉक लेसन चैनल। देखते रहिए और फायदा कमाते रहिए।